डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रायन है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहने वाला हूँ। यहाँ की एक स्टेट मिजोरी में मैं रहता हूँ और पेशे से एक प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर हूँ। मैं घर घर जाता हूँ ये चेक करने के लिए क्या वहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है। ऐसा तो नहीं वहाँ पर इल्लीगल किराएदार रह रहे हैं या वहाँ पर वही लोग रह रहे हैं जो इस घर के मालिक हैं। कोई और इस घर पर कब्जा करके तो नहीं बैठा। मेरा काम काफ़ी ज़्यादा होता है और कभी कभी किसी स्ट्रीट में मैं चला जाता हूँ तो कई दिन वहाँ पर बिताता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, वहाँ का रहने वाला ही बन जाता हूँ और धीरे धीरे सभी राज मेरी आंखों के सामने आने लगते हैं। मैंने ऐसे जुर्म भी देखे हैं जो कभी कोई सोच नहीं सकता था। किसी घर के मालिक जो बहुत समय पहले मारे जा चुके हैं और उनके जैसे बनकर कुछ मुजरिम उस घर में रहना शुरू कर देते हैं। किसी को पता नहीं चलता, लेकिन मेरा यही काम है, हर सच को बाहर लेकर आना। और इस समय मुझे मेरे शहर की स्ट्रीट नंबर 15 का प्रोजेक्ट मिला था। वहाँ पर कोई 20 घर होंगे और मुझे हर एक घर में जाना था। वहाँ देखना था क्या सब कुछ सही चल रहा है और मेरे पास 20 दिनों का समय था, यानी हर एक घर के लिए एक दिन। और मैं उस जगह पर 20 दिन रहने वाला था और एक छोटा सा घर मुझे रहने के लिए मिल गया। शुरू में किसी को मैं सच नहीं बताता, पहले ढूंढने की कोशिश करता हूँ, सच जानने की खुद ब खुद कोशिश करता हूँ और उसके बाद लोगों से बात करना शुरू करता हूँ। सुबह का वक्त था। वहाँ पर जो किराए के मकान के लिए मैंने बात की थी वो एक घर की बेसमेंट थी। वहाँ पर मैंने सामान रखा और उसके बाद मैंने घूमना शुरू कर दिया, काउंटिंग शुरू कर दी। एक एक करके हर एक घर को देख रहा था। बाहर खेल रहे बच्चों से बात भी करना चाहता था, लेकिन शुरुआती काम करना सबसे ज्यादा जरूरी था। घरों की काउंटिंग करता जा रहा था। 20 घरों की जानकारी मुझे दी गई थी और आगे वाला वो खाली बंजर इलाका। आगे भी कभी कुछ घर बनेंगे, लेकिन अभी तक वो प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ था। एक एक करके घर को गिनता गिनता मैं 20वें घर तक पहुंचा और तब मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। पीछे कुछ लकड़ियां पड़ी हुई थी, कुछ पेड़ लगे हुए थे और उसके सामने बना हुआ वो घर मुझे नजर आया जो कि 21वां घर था। मैं पेपर्स देखने लगा। अरे यार, ये 21वां घर यहां पर कैसे आ गया? क्या ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है? मुझे इसके बारे में जानना होगा। जैसे ही आगे बढ़ते बढ़ते उस घर तक पहुंचा, देखा मैंने वो काफी बड़ा घर था। 2 मंजिला घर था और पीछे वाली जमीन को भी 4 दीवारी से बंद किया गया था। अंदर क्या चल रहा है किसी को पता तक नहीं लगता होगा। बस मैं चारों तरफ से देखता गया। तब एक खिड़की से बाहर की तरफ एक बूढ़े आदमी ने झांका था और उसकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे शक की निगाह से वो मेरी तरफ देख रहा है। घूरता गया मुझे और मुझे असहज महसूस होने लगा और मैं समझ गया उसे शक होने लगा है और पहले ही दिन किसी को शक होने दे नहीं सकता मैं। कोई बात नहीं, दोबारा से काउंटिंग करूंगा या किसी और से पूछूंगा ये घर कब से बना हुआ है, क्या ये कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है या इसे भी पास करवाया गया है। वापस आते वक्त कुछ लोगों से मिला, मैं उनसे बातें करने लगा। वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं यहाँ पर क्यों घूम रहा हूँ, तो मैंने उन्हें बताना शुरू कर दिया कि मैं वो आगे वाले घर में किराए पर रह रहा हूँ। अब कुछ समय मैं यहाँ पर बिताने की कोशिश करूँगा। अगर सब कुछ सही रहा तो मैं यहीं पर रहना शुरू हो जाऊँगा। मुझे उनका भरोसा जीतना था, जिसके लिए मैं बहाने लगाता जा रहा था। और आगे मुझे खेलते हुए कुछ बच्चे भी मिले। उन बच्चों के साथ मैंने भी खेलना शुरू कर दिया, उनसे दोस्ती कर ली थी और ऐसे मेरा पहला दिन बीत चुका था। शाम के वक्त वापस उसी घर में आया था और सीढ़ियां उतरते वक्त जब मैं बेसमेंट की तरफ जा रहा था,
उस घर के मालिक थे दो लोग, दो भाई, और दोनों की कभी शादी नहीं हुई। और इस घर में उनकी उम्र 60 साल थी, लेकिन इकट्ठे रहते थे और कह रहे थे कि हमें कभी झगड़ा नहीं होता। जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, मुझे ऊपर लड़ने की आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था दोनों भाइयों में झगड़ा हो रहा हो, और मैं भी एक अच्छा नागरिक होने के नाते उनके झगड़े को खत्म करवाना चाहता था। जैसे ही सीढ़ियां दोबारा ऊपर चढ़ के मैं उनके घर के अंदर गया, मैंने देखा टेबल पर बैठे हुए दोनों भाई टीवी देखते हुए चाय की चुस्कियां ले रहे थे। और मैं उसके बाद उनसे बातें करने लगा। अरे, आप झगड़ रहे थे तो मुझे डर लगने लगा। आपने कहा था ना आप में कभी झगड़ा नहीं होता, लेकिन अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। दोनों भाई घबरा से गए, मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, हम में कभी झगड़ा नहीं होता, हम कह तो चुके हैं, लेकिन तुम्हें वो आवाज़ें सुनाई दी होंगी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन हमारा झगड़ा नहीं होता। बिल्कुल, ये मेरा भाई है, मैं इससे कैसे झगड़ सकता हूँ? हमारी शादी तो हुई नहीं, लेकिन मेरा भाई बुढ़ापे में मेरा साथ देगा, जैसे मैं उसका साथ दे रहा हूँ। मैं दोबारा सीढ़ियाँ उतरकर बेसमेंट में चला गया, और मुझे हैरानी हो रही थी, जैसे वो झूठ बोल रहे थे और उनके चेहरे पर यह साफ था, वो घबराए हुए थे, और घबराया हुआ इंसान हमेशा झूठ को छिपाने की कोशिश करता है। आधी रात का वक्त था और मुझे फिर से आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की के साथ बातें कर रहा है, फुसफुसा रहा है, और ये आवाज़ें ऊपर से आ रही थी। तब मुझे लगने लगा, ये दोनों भाई बड़े तेज़ लगते हैं। मुझे लगता है ये किसी न किसी लड़की को घर में लेकर ज़रूर आते हैं, लेकिन बताते नहीं, झगड़ा करते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे एक लड़की किसी लड़के के साथ बातें कर रही हो। कभी ये आवाज़ ऊपर से आती तो कभी दाईं तरफ से, यानी शायद चलते चलते वो बाहर की तरफ जा रहे होंगे। रात के वक्त सोने की कोशिश की मैंने, लेकिन बाहर से आ रही अलग अलग तरह की आवाज़ें मुझे परेशान करती रहीं, और उस रात अच्छे से सो ही नहीं पाया। जब मैं सुबह उठा था, आंखों में थोड़ी थोड़ी नींद थी, लेकिन अब मुझे अपना काम शुरू करना था, और शुरुआत मैं इसी घर से करूँगा। तैयार होकर मैं ऊपर पहुँच गया। दोनों भाई अब भी उसी टेबल पर बैठे थे और फिर से चाय की चुस्कियां ले रहे थे, सुबह सुबह का टीवी देखते हुए। और मैं उनके साथ जाकर बैठा और अपनी फाइल खोलकर मैंने उनके सामने रख दी, और फिर मैं उन्हें कहने लगा, देखिए, मैं कोई किराएदार नहीं हूँ, मैं प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर हूँ, और यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ घरों की इंस्पेक्शन करने के लिए, क्योंकि मुझे खबर मिली है यहाँ पर कुछ इलीगल ज़रूर हो रहा है। क्योंकि इस स्ट्रीट से कभी कभी पुलिस को कॉल्स जाती हैं कि यहाँ पर झगड़ा हुआ है। जब पुलिस यहाँ पर आती है तो झगड़े के नामो निशान नहीं मिलते। ऐसी कई घटनाओं की कंप्लेंट की जाती है, लेकिन बाद में गवाह नहीं मिलते। और यहाँ पर पुलिस वालों को भी लग रहा है कि मालिक इस घर में नहीं रहते, और लोग रहते हैं। तो अब आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो अपने सबूत, ID कार्ड्स क्या आप ला सकते हैं? दोनों भाइयों के चेहरे उतर चुके थे, लेकिन मुझे लगा मैं किसी को इतना ज़्यादा भी नहीं डराना चाहता कि उसे हार्ट अटैक ही आ जाए। तो मैं कहने लगा, देखिए, ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ जो आपको पकड़ लूँगा। मुझे बस इंस्पेक्शन करनी होती है कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, और छोटी मोटी ऊंच नीच मैं ठीक कर दूंगा, कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। उन दोनों में से एक भाई मुझे कहने लगा, देखिए, वो हमारे पास ना कमाई के साधन नहीं है, तो बेसमेंट को इसलिए किराए पर कभी कभी दे देते हैं। हमें पता है ये जुर्म है, अपनी बेसमेंट को किराए पर नहीं दे सकते। मैं उन्हें समझाने लगा, देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, मैं इसे फाइल में बिल्कुल नहीं लिखूंगा। हो जाता है कभी कभी, कमाई के साधन नहीं होते, और बेसमेंट आपकी बहुत अच्छी है, साफ है, तो इसके लिए मैं कंप्लेंट नहीं करने वाला। इसे आप भूल जाइए, लेकिन आप अपने ID कार्ड्स ला सकते हैं। बाकी छोटी मोटी आपसे बातें करूंगा, सब कुछ जानूंगा। दोनों थोड़े खुश हो गए, ID कार्ड्स लेकर आए, और फिर मैं उस प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन करने लगा। ऊपर नीचे जाकर हर साफ कमरे को देखा। वहां पर रखा हुआ सामान भी उन्होंने बड़ा चमका रखा था। उसके बाद मजाक में मैं उन्हें कहने लगा, वैसे ये फाइल से जुड़ी हुई बात तो नहीं है, मैं वैसे ही आपसे जानना चाहता हूँ, आप दोनों भाइयों की उम्र लगभग 60 साल तो होगी ही, आपने शादी क्यों नहीं की? क्या पहले आपकी कोई गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं? दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगे और दोनों ने सर हिलाया।
दोनों इसका जवाब नहीं देना चाहते थे। मैं जवाब जानना चाहता था लेकिन वो बताने को तैयार नहीं। मेरे इस सवाल पर उनका मुंह बंद हो जाता, वो कोई जवाब नहीं देते। फिर मैं उन्हें कहने लगा, देखिए आवाज़ें तो झगड़े की आ रही थी, आप कह रहे थे कि झगड़ा नहीं होता, आवाज़ें कहाँ से आ रही थी? और रात भर मुझे कभी किसी लड़की की आवाज़ आती, कभी चलने की आवाज़ आती। वैसे आवाज़ें तो और भी बहुत सारी आई थी, लेकिन मुझे लगता है उन आवाज़ों की मैं बात नहीं करना चाहूँगा। दोनों भाई फिर से घबरा गए और मेरी तरफ देखकर कहने लगे, देखिए आप यहाँ पर रहने वाले नहीं है ना, एक दिन में आप चले जाएंगे ना, तो आपको इसके बारे में नहीं जानना चाहिए। आपके काम से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है, कोई इलीगल चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी खौफनाक बात ज़रूर है। मैंने उनको कहा, देखिए मैं एक दिन में यहाँ से जाने वाला नहीं, मैं सिर्फ आपके घर की इंस्पेक्शन करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं स्ट्रीट 15 की इंस्पेक्शन करने के लिए आया हूँ और बाकी घरों में जाकर भी मैं देखूंगा क्या कुछ इलीगल तो नहीं हो रहा, क्या यहाँ के रहने वाले नागरिक सही हैं, ठीक सब कुछ चल रहा है, और बाकी जो कंप्लेंट्स यहाँ से की गई हैं मैं उसकी जानकारी भी जुटाने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप जो खौफनाक कह रहे हैं वो क्या बात है, क्या आप बता सकते हैं? दोनों भाई बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। रात को आ रही वो आवाज़ों की बात वो पहले तो करना नहीं चाहते थे। जब मैंने उन्हें कहा कि मैं 20 दिन यहाँ पर रहने वाला हूँ तो उन्होंने बताना शुरू किया, देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर शुरू में आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप यहाँ पर रहेंगे आपको सब कुछ नज़र आना शुरू हो जाएगा, महसूस होना शुरू हो जाएगा। हमारी जो स्ट्रीट नंबर 15 है ना, यहाँ पर भूत रहते हैं। ये कहकर दोनों भाई घबराए हुए मेरे चेहरे की तरफ देख रहे थे। और मैंने भूतों की कहानियां बहुत ज़्यादा सुन रखी थी, कभी भूत को देखा नहीं था, और मेरा मानना था भूत नहीं होते, ये सिर्फ नाटक होता है और लोगों को डराया जाता है, और जो अंधविश्वास ज़्यादा मानते हैं वो तो बहुत ज़्यादा डरपोक होते हैं। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और दोनों भाई मेरी तरफ देखने लगे। मैंने अपनी हंसी को रोकने की कोशिश की, और ऐसे हालात में जब हंसी निकलना शुरू हो जाए रोकनी मुश्किल हो जाती है। मैं थोड़ा थोड़ा हंसने लगा, चेहरा नीचे कर लिया, और दोनों भाई कह रहे थे, देखिए मजाक की बात नहीं है, सच में स्ट्रीट नंबर 15 में रात के वक्त आपको कई भूतिया घटनाएं नजर आएंगी, और इसका रिश्ता वो सबसे पीछे वाले घर में है। पीछे वाले घर की बात जैसे ही उन्होंने की तब मेरे दिमाग में वो घर आ गया जो सबसे पीछे था, 21 नंबर घर। तो मुझे उनसे जानना था। मैंने प्रॉपर्टी पेपर्स चेक करने शुरू किए, वो नक्शा चेक किया और उन्हें दिखाया और कहा, देखिए ये जो नक्शा मुझे दिया गया है इसके मुताबिक यहाँ पर 20 घर होने चाहिए। वो पीछे वाला 21वां घर, इस नक्शे में 21वें घर के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो वो इलीगल घर है। उसके बाद उन्होंने जो कहा, एक बार के लिए मैं सोचने पर मजबूर हो गया था। उन्होंने कहा, वो 21वां जो घर है ना, वो भूतिया घर है, उस घर में रहने वाले ही तो मुसीबत की जड़ हैं। यहाँ सबको भूत नजर आते हैं, रात को घटनाएं होती हैं, और उस घर से इसका रिश्ता है। वहाँ भूत रहते हैं जो रात को निकलते हैं। आपको सावधान रहना चाहिए, बचकर रहना चाहिए। धीरे धीरे अपने जाल में वो फंसाते चले जाते हैं और नुकसान करते चले जाते हैं। उनकी यह बात सुनकर मैं नक्शे को देख रहा था। उसके मुताबिक तो वो घर इलीगल होना चाहिए, लेकिन हो सकता है उसका नक्शा बाद में पास करवाया गया हो, या वो 15 स्ट्रीट का हिस्सा ही ना हो, आगे वाले किसी जगह का हिस्सा हो, इसीलिए वो नक्शे में मौजूद नहीं है। लेकिन भूतों वाली बात पर मैं यकीन नहीं कर सकता था। काफ़ी समय उस घर की तफ्तीश की, घर की दीवारों की बात की, और रात को आ रही आवाज़ों के बारे में उन्होंने कहा कि इस घर में हमसे मिलने कोई लड़की नहीं आती, हम दोनों भाई अकेले रहते हैं, और ऐसे कोई रंगीन शौक भी नहीं है, बुढ़ापा आ चुका है, अब ध्यान तो सिर्फ भगवान की तरफ जाता है। लेकिन वो जो आवाज़ें आपने सुनी होंगी वो दीवारों से आती हैं। स्ट्रीट नंबर 15 की दीवारों से ऐसी आवाज़ें, भूतिया आवाज़ें, मौजूद कोई नहीं होता लेकिन आवाज़ें लोगों को सुनाई देती हैं। यहाँ जितने घर हैं लोगों को अपनी दीवारों से आवाज़ें सुनाई देती हैं। आपको भी वो आवाज़ें सुनाई देंगी, लेकिन कुछ दिन बिताइएगा, नुकसान नहीं होगा, बाहर रात को मत निकलिएगा। शाम का
वक्त हो चुका था। उस घर के बारे में मैंने सब कुछ जान लिया। ये घर उन्हीं दो भाइयों के नाम ही था। तस्वीरों को अच्छे से मिला लिया मैंने, घर को भी चेक कर लिया था। मुझे तो नहीं लगा कि घर में कोई भी गड़बड़ हो रही होगी। बाकी बेसमेंट को कभी कभी ये किराए पर देते हैं, ऐसी छोटी बात को मैं छिपा भी सकता हूँ। बेचारों की कमाई का साधन यही है, तो ये बात तो मैं किसी को बताऊंगा नहीं। यानी इस घर को मैं अपनी तरफ से तो पास ही कह सकता हूँ। फिर शाम के वक्त मैं दूसरे घर गया, जहाँ पर एक 30 साल का आदमी था, 40 साल की औरत थी। वो दोनों पति पत्नी थे। उन दोनों से कुछ समय मैं बात करता रहा। शुरू में उन्हें लग रहा था मैं सामने किराए के मकान में रहने के लिए आया हूँ। जब मैंने अपनी सच्चाई बताई और उन्हें ये भी कहा कि कल सुबह मैं आपके घर की पूरी पहचान करना चाहूँगा, कितने लोग रहते हैं, आपके बच्चे मौजूद हैं या नहीं, क्या आपके बच्चे हैं भी? दोनों ने ना में जवाब दिया था। दोनों घबराए हुए थे। वो रात मैं वापस आ गया, उन्हें डरा कर आया था ताकि हड़बड़ी में वो कोई गलती करें। अगर वो गलत हैं तो, अगर कोई बिल्कुल सही है तो डरने की कोई बात है ही नहीं। मैं प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर हूँ, कुछ गलत नहीं हो रहा तो क्यों डरें वो। रात के वक्त मैं बेसमेंट में वापस आया था। दीवारों से 10 बजे जो आवाज़ें आना शुरू हो गईं, मुझे लगने लगा मुझे डराया जा रहा है। यकीनन उन्हें शक हो गया होगा, कोई ना कोई ऐसा होगा जो मेरे बारे में जानता होगा, इसीलिए शायद मुझे डराने की कोशिश हो रही है। दीवारों से 2 लड़कियों के बातें करने की आवाज़ें आ रही थी और यकीनन इस दीवार के दूसरी तरफ वो दोनों खड़ी होंगी। चुपचाप बाहर चला जाता हूँ, देखता हूँ क्या वहाँ पर कोई मौजूद है। जल्दी से सीढ़ी चढ़कर मैं बाहर गया था। नंगे पाँव थे मेरे, ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मैं पहचान करना चाहता था कौन मुझे डराना चाहता है। दीवार के बाहर मैंने देखा कोई मौजूद नहीं था। बाहर कोई भी नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था। घुप अंधेरा कई जगह, और कई जगह लगी हुई स्ट्रीट लाइट से रोशनी भी थी, लेकिन आसपास मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैं बेसमेंट में आ गया और कुछ देर बाद फिर से अलग आवाज़ें आने लगी, जैसे कुछ भीड़, कह सकते हैं 5 से 10 लोग बातें कर रहे हों और भाग रहे हों। मैं ऊपर चला गया देखने के लिए और बाहर मुझे कोई नज़र नहीं आया। फिर से मैं बेसमेंट में आया और इस बार थोड़ा थोड़ा डरने लगा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं बाहर जाता हूँ जैसे कोई मौजूद नहीं होता या छिप जाता है। ऐसा तो नहीं, ये आवाज़ें बाहर से आती ही नहीं है, ये आवाज़ें ऊपरी उन कुछ कमरों से आती है और दोनों भाई लगे हुए हैं मुझे डराने के लिए। पूरी रात आवाज़ें आती रहीं, लेकिन मैं पिछली रात अच्छे से सोया नहीं था। यही कारण था कि मुझे नींद तो अच्छी आ गई। सुबह उठकर सामने वाले उसी घर में गया था और दोनों पति पत्नी पूरी तरह से तैयार थे। मेरी बातों का जवाब बड़े अच्छे से दे रहे। उन्होंने पूरे पेपर्स दिखाए, अपने आईडी कार्ड दिखाए और ये काम बड़ी जल्दी ही निपट चुका था। 2 घंटों में मुझे यकीन हो गया कि यहाँ पर वही रह रहे हैं, ये ज़मीन इन्हीं के नाम पर है। उसके बाद घर की कुछ तलाशी ली। घर में गंदगी ज़रूर पड़ी हुई थी, लेकिन एक घर में हम मालिक होते हैं तो गंदगी भी डाल सकते हैं, सफाई भी रख सकते हैं। इससे प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर मुझे कुछ ऐसे सवाल पूछने थे जो पहले घर के बारे में थे। मैंने उनको कहा वो उस घर में बेसमेंट में मैं कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आया हूँ, लेकिन आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। वो जो दोनों भाई हैं, कहीं वो पागल तो नहीं है? कभी कभी अजीब सी बातें करते हैं कि वहाँ भूत है, यहाँ भूत है, कुछ ऐसा आपने तो नहीं सुना ना उनके मुंह से? दोनों पति पत्नी घबरा गए और फिर मेरे करीब आए, मेरे कान के पास आकर कहने लगे, देखिए भूतों की बात कम ही कीजिए, ये जगह काफ़ी खतरनाक है और अगर उन्होंने ये शब्द सुन लिए तो मुश्किल हो सकती है। मैंने कहा हाँ वो तो ठीक है, लेकिन किसने? क्या दोनों भाई थोड़े खतरनाक तो नहीं है? क्या कोई क्राइम तो नहीं किया उन्होंने? दोनों ने जवाब दिया, हम उनकी बात नहीं कर रहे, वो तो ठीक है, कोई पागल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो रात को भूत घूमते हैं वो ना सुन ले कि हमने तुम्हें कुछ बताया है। किसी अनजान को ऐसी बातें बताने पर यहाँ थोड़ी बहुत सज़ा भी मिलती है और कई बार घरों के अंदर वो घुस आते हैं, फिर मुश्किल ज़्यादा हो जाती है। मैं एक बार के लिए चुप हो गया, देख रहा था ये भी पागल भूतों की बातें करते हैं। मैंने उनसे सवाल किया,
लेकिन चलो मान लेते हैं कि भूत हैं, तो रात को जो आवाज़ें आती हैं क्या आपके घर में भी आती हैं? दोनों ने सर हिलाया। जी जी, दीवारों से आवाज़ें आती हैं। यहाँ दीवारों के बाहर झांकने की हिम्मत तो हमारी है नहीं, क्योंकि बाहर जो दृश्य नज़र आते हैं हमसे देखे नहीं जाते। लेकिन इसका रिश्ता ना वो आखिरी वाले घर से है। वो घर, उसमें रहने वाले लोग और पीछे वाली ज़मीन, सब कुछ भूतिया है। वहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं कि कोई देख ही नहीं सकता। उस घर के कारण ही स्ट्रीट 15 में ये सब होता है। यहाँ कंप्लेंट्स होती हैं, लेकिन वो कंप्लेंट्स यहाँ के रहने वाले नहीं करते, भूत करते हैं जो उस घर में रहते हैं और दिन के वक्त गायब भी हो जाते हैं, कभी कभी मौजूद भी होते हैं अंधेरे में। अब उन्हें मैं क्या ही कहता, लेकिन एक बात ज़रूर थी, 2 घरों के मालिक मुझे सचेत कर रहे थे वो आखिरी घर के बारे में कि वो भूतिया है। और जब 2 अलग अलग लोग एक जैसी बात करें तो उसमें कुछ सच्चाई ज़रूर होती है। माना कि भूत वूत तो नहीं होंगे, वो हो सकता है ऐसे लोग हों जो यहाँ के रहने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जब सारे सबूत इकट्ठे हो जाएंगे ना, फाइल बनाकर पुलिस को भी दूंगा। उसके बाद उस आखिरी घर वालों की अच्छे से तफ्तीश की जाएगी। उस घर से दोपहर के वक्त ही मैं बाहर निकला था, थका हुआ था, इसीलिए खाना खाने के लिए वापस आ गया। दोनों भाई बड़े अच्छे थे, हर रोज़ मुझे खाना देते थे और उनका खाना भी बड़ा अच्छा होता। लेकिन मुझे सचेत भी करते थे कि दिन के वक्त सारा काम कर लीजिएगा, अंधेरा होने के बाद बाहर मत निकलिएगा। वो मुझे डरा रहे थे और मुझे लगा ये काम मुझे रात को ही करना चाहिए। दोपहर का खाना खाने के बाद मुझे लगा अब सिर्फ मुझे घूमना चाहिए। शायद आगे वाले घरों को मैं कल से निपटाना शुरू करूंगा। घूमते घूमते आखिरी घर तक पहुंचा और फिर मेरे दिमाग में वो डरावनी कहानियां घूमने लगी जो 2 घरों के मालिकों ने मुझे बताई थी। अचानक उस घर को जब मैं देख रहा था ना, एक खिड़की का पर्दा पीछे की तरफ किया गया। एक बूढ़ा आदमी फिर से बाहर की तरफ झांक रहा और ये वो आदमी नहीं था जिसे मैंने पहले देखा था। इसका चेहरा अलग था, इसके हाव भाव अलग थे। ये मुस्कुरा रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। जब आपके दिमाग में डरावनी बातें घूमती है ना, तो चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती, दिमाग में सिर्फ डर आता है। अचानक नीचे वाली खिड़की से भी किसी ने पर्दा हटाया और नीचे एक बूढ़ी औरत थी, उसके हाथ में चाकू। वो चाकू को ऐसे पकड़े हुए थी जैसे मुझे डराना चाहती हो। इसी के साथ हाथ में सब्जी भी पकड़ी थी, ताकि अगर मैं किसी को बताऊं कि मुझे डराने की कोशिश हुई है, सामने से वो अपना बचाव भी करना चाहती थी कि मैंने तो सब्जी पकड़ी थी, मैं तो उसे काटने वाली थी। ये बेवजह डर गया। समझदार थी, लेकिन सीधे सीधे मुझे चेतावनी देती गई थी कि मैं उस घर के ज़्यादा करीब ना जाऊं। घर भी बड़ा है और पीछे की ज़मीन में कुछ पेड़ लगे हुए हैं, कुछ पौधे लगे हुए हैं। उस पीछे वाली ज़मीन का क्या इस्तेमाल होता होगा, मैं जानने की कोशिश ज़रूर करना चाहता था, लेकिन शायद समय सही नहीं था। तो मैं वापस आ गया। बेसमेंट में बैठे बैठे मुझे नींद आ गई और 2-3 घंटे के लिए मैं सो चुका था। रात के वक्त जब मैं उठा, खाना खाकर बेसमेंट में था और इतनी जल्दी दोबारा नींद तो आने वाली नहीं थी। तो मैं सोचने लगा, अब करूं तो क्या करूं। इसीलिए मुझे लगा मुझे बाहर घूमना चाहिए, रात को देखना चाहिए क्या सच में यहाँ पर कोई पारलौकिक घटना होती है या नहीं होती। रात के वक्त मैं बेसमेंट से बाहर निकला और बाहर पूरी तरह से सन्नाटा था। घर से बाहर कोई नहीं था। भले ही हर घर में लाइट चल रही थी और पर्दे लगे हुए जिस पर बन रही परछाइयाँ ये साबित कर रही थीं कि लोग अपने घरों में ही हैं, लेकिन बाहर इतना सन्नाटा ऐसे कभी नहीं होता। घूमता गया, मैं घूमता गया और जैसे जैसे आखिरी घर के करीब जा रहा था, मेरी धड़कनें तेज होती जा रही थी, क्योंकि ज़िंदगी में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिस पर हम यकीन नहीं करते और समय आने पर वो सच साबित हो जाए तो हमारे होश उड़ जाते हैं। मैं ऐसा होने देना नहीं चाहता था। फिर भी मैं उस घर के बेहद करीब था। एक बार तो मन किया उस घर के पास जाकर देखूं, खिड़कियों से अंदर झांकने की कोशिश करूं, किसी को क्या ही पता लगेगा। चलते चलते एक खिड़की के पास था मैं। मुझे आसपास कोई नजर नहीं आया था।
अचानक मेरी बाजू पकड़ी किसी ने पीछे से और मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई, लगा मैं गया। पीछे मुड़कर देखा, एक आदमी ने मेरी बाजू पकड़ी थी और खींच कर कह रहा था, आप पागल तो नहीं, चलिए चलिए जल्दी चलिए मेरे साथ। वो मुझे खींचते हुए अपने घर के अंदर ले गया। उस सबसे पीछे वाले 21 नंबर घर के बिल्कुल साथ वाला वो घर, छोटा सा वो घर, और उसका मालिक खींच कर मुझे घर के अंदर ले आया था और उसने मुझे बताया। मैं खिड़की से देख रहा था कि कोई चलकर उस घर के पास जा रहा है। मुझे लगा उस घर के भूत ही होंगे, लेकिन ये तो आप थे। मुझे लगा ये आप ही हैं ना जिसके बारे में सब कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ हर घर की तलाशी होगी। मुझे लगा आपको कुछ पता नहीं होगा और यहाँ काफ़ी समय आप बिताएंगे, आपसे कोई गलती ना हो जाए। बस नज़र पड़ी और आपको खींचकर मैं घर के अंदर ले आया। आप पागल तो नहीं? उस घर के पास क्यों जा रहे थे, वो भी रात के वक्त? रात के वक्त उस घर के आसपास रहना मौत को दावत देने के बराबर है। भूतिया घर है वो, भूतिया, और आसपास ऐसी घटनाएं होती हैं, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती जब आपकी आंखों के अंदर से सब कुछ निकाल लिया जाता। उसने मुझे ऐसा डराया कि मेरी हिम्मत भी टूटने लगी। फिर मैंने उसे कहा, ठीक है, आपने मेरी मदद की, अब मैं उस घर के करीब बिल्कुल नहीं जाऊंगा, अब मैं अपने घर चलता हूं। उसने कहा, नहीं, देखिए आप उस घर के बेहद करीब थे, आप बाहर निकलेंगे कुछ ना कुछ बुरा हो सकता है, और भले ही हमारा घर छोटा है लेकिन 3 कमरे हैं, मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता हूँ, एक कमरा खाली पड़ा है, रात वहाँ पर गुजारिए, बाहर मत घूमिए, खतरा हो सकता है, मैं नहीं चाहता आपको कोई नुकसान हो। वो आदमी अच्छा था, उसने अपने घर में मुझे रहने दिया। और जब मैं पीछे वाले कमरे में गया, गंदगी बहुत ज़्यादा थी, बदबू बहुत ज़्यादा थी, और वहाँ पर कई पंछी, कई जानवरों की हड्डियाँ मौजूद थीं जिनसे बदबू आ रही थी। और मुझे वहाँ पर रहना होगा, ये सवाल मैंने उससे किया था, और उसका जवाब ऐसा था कि मुझे उस कमरे में रहना पड़ा। मैंने कहा, यहाँ तो जानवरों की हड्डियाँ हैं, पंछियों की हड्डियाँ हैं, बदबू आ रही है, मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? उसने कहा था, आपको यहाँ रहना मुश्किल भरा लगता है, सोच कर देखिए, एक ऐसा कमरा जहाँ पर आपकी हड्डियाँ हों, आपका मांस एक तरफ गिरा हुआ हो, आपकी लाश पड़ी हो, उस कमरे में ना चाहते हुए भी मरे हुए आपको पड़ना पड़ेगा ना। वो भूतिया घर है, बाहर निकलेंगे खतरा बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ चुपचाप रात बिताइए, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपकी जान खतरे में है, मैंने महसूस कर लिया है, बाहर आवाज़ें आने लगी हैं, यकीनन आपका अब पीछा किया जा रहा है। मुझे उस आदमी की बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने खिड़की खोलकर बाहर झांका, और सच में जब मैंने बाहर देखा, बाहर जो लोग थे ना, वो साधारण नहीं लग रहे थे। काले रंग के कपड़े, काले रंग के चोले पहने और हाथ में कोई ना कोई हथियार लिए ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी को पकड़ना चाहते हो, किसी को मारना चाहते हो। उनके हाथ में बेसबॉल बैट, किसी के हाथ में चाकू था, चेहरा किसी का नज़र नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन पूरी रात मैंने उस घर के अंदर गुजारी, जिसके बाद डर कम हो गया, और सुबह सुबह बाहर कोई नज़र नहीं आ रहा था। और मैंने उस आदमी से बात की और उसने बताया, रात के वक्त वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो भूत हैं। लेकिन देखने में कोई भूत नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान काला चोला पहने किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता हो। समझ गया था। मैंने उस आदमी को कहा कि पुलिस को बताना चाहिए। उसने कहा, कई बार पुलिस को हम बता चुके हैं, पुलिस आती है, चेक करती है, रात के वक्त भी आई, लेकिन कभी पता नहीं लगा पाते वो, इसलिए यहाँ पर आना उन्होंने बंद ही कर दिया है। इसे प्रैंक कॉल्स मानकर यहाँ नहीं आते। और मुझे भी यही तो जानकारी दी गई थी। मुझे भी समझ में आना शुरू हो गया था, यहाँ पर ऐसा कुछ होता है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। मेरे पास पर्सनल पिस्टल है। रात के वक्त अगर मैं बाहर निकलूंगा और किसी के हाथ में चाकू भी हो, एक पिस्तौल को देखकर तो सबको डर लगता है। यही कारण था कि दिन के वक्त उसी घर में मैं बैठा रहा, उससे बातें करता रहा, सारे पेपर्स देखे, आईडी कार्ड्स देखे, बच्चों से मिला, और मुझे भरोसा हो गया कि ये घर तो सही है, लेकिन वो 21 नंबर घर नक्शे में नहीं है। क्या ये सच हो सकता है? भूतिया घर।
या इसके बारे में मुझे और भी बहुत कुछ ढूंढना होगा। 1-2 दिन यहाँ पर रहूँगा, घरों के बारे में जानूंगा, उसके बाद ऑफिस जाकर अपने अफसरों को कहूँगा कि मुझे और नक्शे चाहिए। पीछे एक नया घर बना है, उसके बारे में डॉक्यूमेंट्स निकालने की कोशिश करूँगा, शायद मुझे कोई काम की चीज़ ही मिल जाए। ऐसे में वहाँ और घरों में भी गया। 1 दिन में 4 घर निपटा डाले मैंने। और कमाल की बात थी, हर एक घर में जाने के बाद मुझे यही जानकारी मिलती थी, अंधेरा होने वाला है, जल्दी घर चले जाइए, रात के वक्त बाहर मत घूमिएगा, दीवारों से आवाज़ें आती हैं, रात के वक्त बाहर भूत घूमते हैं और आखिरी घर में वो भूत रहते हैं, वो घर भूतिया है। बस ये बात सुनते सुनते 2 दिनों तक पक गया था मैं। मुझे लगने लगा था ये बार बार एक जैसी कहानी सुनाई जाती है, क्या मुझे रात को निकलकर इसकी पड़ताल नहीं करनी चाहिए? क्या इसके बारे में पता नहीं करना चाहिए? तो ठान लिया मैंने, पता करना चाहिए, क्योंकि जितनी प्रॉपर्टीज़ पर मैं जा रहा हूँ, आईडी कार्ड्स देख रहा हूँ, लोगों को देख रहा हूँ, मुझे कोई गड़बड़ नहीं लगती, लेकिन वो आखिरी घर में गड़बड़ ज़रूर लगती है। उस सुबह मैं स्ट्रीट नंबर 15 से बाहर जाना चाहता था। कुछ लोग बाहर खड़े थे, मैं उनसे बातें करने लगा और उन्हें कहने लगा कि वो आखिरी घर के बारे में मैं सब कुछ जान के रहूँगा, भूत वूत वाली बात नहीं है। मैं उसके पेपर निकालने की कोशिश करूँगा, उस प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाएगा अगर पेपर उनके पास नहीं हुए, लेकिन मुझे कुछ सबूत चाहिए। आप सब गवाही देने को तैयार हैं? सब गवाही तो देना चाहते थे, लेकिन डरे भी हुए थे, इसका असर उन पर हो सकता है। कैसे समझाता उन्हें कि भूत वूत नहीं होते? वो कह रहे थे भूत होते हैं। अगर आपको यकीन करना है तो आपको सिर्फ एक काम करना होगा। यहाँ जितने भी घर हैं, उन घरों के दरवाज़ों के ऊपर एक खास तरह के तस्वीर को टांगा जाता है। जिस घर के बाहर उस तस्वीर को टांगा जाए, उस घर के अंदर आवाज़ें तो आती हैं, लेकिन ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती रात के वक्त। अगर वो ऐसा कुछ देखना चाहते हैं तो उनके घर को खाली कर दिया जाएगा, तस्वीर को हटा दिया जाएगा और तस्वीर वो अपने पास रख सकते हैं। तब मुझे उस घर के अंदर भी कुछ ऐसा महसूस होगा जो मुझे डरा देगा, और मैं रुक गया। ये एक बार अपनी आंखों से देखना चाहता था, एक बार उन्हें भी मैं यकीन दिलवा देना चाहता था कि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे एक छोटा घर खाली करवा के दिया गया, उसकी प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन मैं पहले से कर चुका था। रात के वक्त तस्वीर को हटाकर 10 बजे जब आवाज़ें आना शुरू हो गईं, खिड़कियों से बाहर मैं झांकता रहा और मैंने महसूस किया, इस बार ऐसा नहीं है कि दीवारों से आवाज़ें आ रही हैं। मुझे आसपास हिलती हुई परछाइयाँ नजर आईं, जैसे मैं एक खिड़की के पास जा रहा था। मुझे लगा बाहर 2 लड़कियाँ हैं, तभी मुझे बाहर 2 लड़कियाँ तो नजर नहीं आईं, लेकिन एक कोने में जल्दी से पीछे की तरफ होती हुई 2 परछाइयाँ दिखीं, क्योंकि लाइट हर तरफ लगी थी। यानी मैं करीब आ रहा था खिड़की के, तो जो भी था वो भागा। अब मुझे लगने लगा मुझे फंसाया जा रहा है। कोई बात नहीं, मैंने पिस्टल भी निकाल ली थी, यानी अब सामने कोई आया, पिस्टल माथे पर लगा दूंगा और कहूँगा बेटे सच बता, और एक पिस्टल के सामने सच निकल ही जाता है, और अगर सच ना निकले तो शरीर से कुछ और बाहर निकल जाता है। मुझे जो जो जानकारी दी गई थी, आधी तो मुझे झूठी लगी थी कि घर के अंदर आपको अपनी परछाई नज़र नहीं आएगी, आईने में मत झांकिएगा, वो आईने से बाहर निकल सकते हैं। ऐसी छोटी मोटी कई बातें मुझे बताई गई थी, लेकिन उस रात मैंने महसूस करना शुरू किया। पहले तो दीवारों से आवाज़ें, मुझे लगा बाहर कोई होगा, लेकिन बाहर तो हिलती हुई परछाइयाँ नज़र आती, शायद कोई भाग रहा होगा। उसके बाद घर के अंदर से एक अलमारी में मुझे आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो गई। मुझे लगा कोई अलमारी के अंदर छिपा होगा। मैंने अलमारी को खोलकर देखा, कपड़ों के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन अलमारी से एक हाथ निकला था जिसने मेरी गर्दन को पकड़ा था और एक झटके में मुझे धक्का देकर पीछे गिराया। मैंने पिस्टल बिल्कुल सामने कर ली, अलमारी के अंदर की तरफ तान कर मैंने कहा था, तुम जो भी हो बाहर आ जाओ, इससे पहले कि मैं गोली चला दूं। कोई बाहर नहीं आया। पास में पड़े एक डंडे से कपड़ों को हटाया तो अलमारी खाली थी, पूरी तरह से खाली, ना कोई पीछे दरवाज़ा ना कुछ और, लेकिन अलमारी से हाथ निकला था जिसने मेरे गले को पकड़ा था। ये कैसे हो सकता है? यह असंभव है, ये असंभव है। और उसके बाद
बल्ब बिल्कुल सर के ऊपर लगा हुआ था। परछाई तो बन ही नहीं रही थी, क्योंकि अगर परछाई बनती तो बिल्कुल पैरों के नीचे बनती ना। उस चीज से मैं डरा, लेकिन फिर समझ में आया, अरे अरे मैं बेवजह डर रहा हूँ। सर के ऊपर बल्ब है, इसलिए मैं ऊपर वाले बल्ब को बंद करता हूँ, साइड वाला चलाता हूँ, फिर परछाई बनेगी। मैंने साइड वाला बल्ब जलाया, मेरी परछाई नहीं बन रही थी। उसके बाद मेरी सांसें रुक गईं जब मैंने आईने से वो पर्दा हटाया। एक एक करके ऐसी चीजें मैं देखने लगा था जो मुझे यकीन दिला रही थी, यहाँ पर सच में भूतिया घटनाएं होती हैं। आईने के अंदर से हाथ निकला था मुझे पकड़ने के लिए। वो हाथ मुझे पकड़ तो नहीं पाया, लेकिन आईने में चला गया, जबकि आईने के पीछे कुछ नहीं था। मैंने आईने को तोड़ने के लिए एक कुर्सी को आईने के ऊपर फेंका, कुर्सी गायब हो गई। कुर्सी आईने के अंदर जा चुकी थी और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। डर गया था मैं, इतना ज़्यादा डर गया कि मेरी सोच बदल गई थी। और फिर दरवाज़ा खटखटाया गया। मैं दरवाजे के पास भागा कि कोई यहाँ का रहने वाला शायद डर कर मुझे यहाँ से बचाने की कोशिश कर रहा होगा। बाहर से कोई जवाब नहीं दे रहा था। मैंने सवाल पूछा, कौन है, कौन है? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। इसीलिए मुझे बताया गया था कोई दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा मत खोलना, अंदर रहना, तुम सुरक्षित रहोगे। लेकिन उनसे बचने के लिए आईने से पर्दा मत हटाना, अपनी परछाई के पास मत जाना, ये सब बताया गया था। अब आगे मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता था। दरवाज़ा पहले खटखटाया गया, फिर ज़ोर ज़ोर से दरवाजे के ऊपर कुछ मारा जा रहा था। मैं तो पीछे हो गया, और उसके बाद जो मैंने देखा कैसे बयां करूं उसे। दरवाजे को खोलने के लिए एक हाथ दरवाजे के आर पार हो गया। आर पार हुआ हाथ अंदर से दरवाजे को खोला गया। लॉक खोलकर जब दरवाज़ा खुला, काले चूल्हे में एक आदमी था, हाथ में बेसबॉल का बैट लिए। चेहरा तो उसका देख नहीं पाया मैं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए घर के अंदर आया है। और पिस्टल निकाल ली मैंने, बिल्कुल उसकी तरफ तान डाली थी। लेकिन वो आगे की तरफ बढ़ता रहा। मैंने उसे साफ धमकी दी, गोली चला दूंगा मैं, गोली चला दूंगा मैं, रुको रुको, कौन हो तुम? अपने चेहरे को दिखाओ, ये जो काला चोला पहना है ना, हुडी पीछे की तरफ करो, पीछे की तरफ करो। उसने अपना चेहरा दिखाया। उसका चेहरा जला हुआ था, पहचान नहीं की जा सकती थी। ऐसा नहीं था कि चेहरे पर काला रंग लगाया हो, उसका चेहरा ही जला हुआ था। उसकी वो काली जली हुई आंखें, लेकिन फिर भी वो मुझे देख सकता था। अगर सामने कोई ऐसा हो और आपको यकीन हो वो मरा हुआ है, उस पर गोली चलाने का कोई फायदा नहीं होता। और उंगलियां भी तो कांपने लगी थी मेरी। गोली कैसे चलाता मैं? डरता डरता सीढ़ियां चढ़ने लगा और उसे धमकी देता जा रहा, मैं गोली चला दूंगा, मैं गोली चला दूंगा। और वो आगे बढ़ता गया। दरवाज़ा खुल चुका था। धीरे धीरे काला चोला पहने कई लोग अंदर आ रहे थे, और जैसे ही घर के अंदर आते, अपने सर के ऊपर वो जो हुडी पहनी थी उसे उतारते जाते, और हर एक मुझे जला हुआ ही नजर आ रहा। भीड़ थी वो भीड़, 8 से 10 लोगों की, और मैं समझ गया वो आखिरी घर सच में वो भूतिया है, और उससे निकलकर ये लोग आते होंगे। अंधेरे में रहते हैं, रात को ये सब करते हैं। मुझे यहाँ से भागना होगा, निकलना होगा। अपनी जान ज़्यादा ज़रूरी है अपने काम से। मैं ऊपरी मंजिल पर था और सीढ़ियों से चढ़कर वो ऊपर आ रहे थे। मैंने ऊपर वाला दरवाज़ा बंद कर लिया। उस कमरे में मैं खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा और आवाज़ें भी लगा रहा था कि कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। खिड़की से बाहर मैं झांक कर ऊंची आवाज़ में कहने लगा था। और उसके बाद मैंने देखा आसपास के जितने घर थे ना, हर एक घर में पहले लाइट जल रही थी, जैसे खिड़की से बाहर कोई झांक रहा हो। लेकिन अब एक एक करके हर घर की लाइट बंद कर दी गई। लोग इतने डरपोक थे, मुझे नहीं लगा था कि मैं बच पाऊंगा। मुझे खुद को बचाना था, और वो दरवाजे के आर पार अपने हाथ को डाल सकते थे। उन्होंने ऐसा इस बार भी किया। अंदर से दरवाज़ा खोल लिया और पूरी भीड़
उस कमरे में आने लगी। मुझे खुद को बचाना था तो मैं खिड़की से बाहर लटक गया और लटकते लटकते मैं छत पर चढ़ गया। अब मुझे छत पर सुरक्षित महसूस हो रहा और मैं देख पा रहा था बाहर भी काले चोले में चाकू लिए, बेसबॉल के बैट लिए कई लोग थे। फिर खिड़की पर लटकते हुए 2 लोगों को देखा मैंने। वो मेरा पीछा कर रहे थे और मुझे यहां से बचकर जाने देना नहीं चाहते थे। मेरी आवाज़ों का कोई असर नहीं हो रहा। मुझे बचाने के लिए कोई आने वाला नहीं था। यहां पर भूतों पर यकीन ना करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। धीरे धीरे वो छत पर आने लगे। वो फुर्तीले थे और एक औरत के हाथ में चाकू था। उसका चेहरा नजर आ गया, जला हुआ चेहरा। उसकी उम्र ज्यादा लग रही थी, लेकिन हाथ में चाकू। देखने में ये वो औरत नहीं लग रही जो उस घर में पहले नजर आई थी, लेकिन वैसी ही तो थी। मुझे मारना चाहती थी तो उसी घर से आई होगी। मुझे इस घर से नीचे उतरना होगा, भागना होगा, बाहर निकलना होगा। ये सोचकर मैं दूसरी तरफ लटक गया और किस्मत की बात देखिए, वहां उस तरफ वाली खिड़की बाहर की तरफ निकली हुई, जिस पर मैं पैर टिका पाया और पहली मंजिल से नीचे तक लटक कर निकल पाया एक पाइप के जरिए। घास पर जैसे ही मेरे पैर लगे मैं सही सलामत था। भागने लगा मैं। भागते भागते अब इस स्ट्रीट 15 से ही बाहर निकलना चाहता था। मुझे लगा यहां खतरा है, मुझे भागना चाहिए। भागते भागते मैं पहले मकान के पास घरों के दरवाजे खटखटा रहा। कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, जैसे वो दुबक कर घरों के अंदर। और पीछे तो भीड़ थी, भूतों की भीड़ थी। मैं आगे भागने लगा, स्ट्रीट 15 से बाहर निकल जाऊं। आगे रास्ता सुनसान सा हो गया। भागते भागते आगे पेड़ आ गए, जबकि पहले तो यहां सड़क हुआ करती थी। पेड़ों के बीच से जब मैं आगे निकला, वो बड़ा मकान दिखा मुझे। वही बड़ा मकान जिसके अंदर लाइट चल रही थी। और मैं डर गया, मैं घबरा गया। अरे ये कैसे, मैं इस घर तक कैसे पहुंच गया? यही तो परेशानी की जड़ है ना। फिर और आगे भागा, भागता गया। स्ट्रीट 15 में फिर से आ गया, जैसे मैं घूमकर यहां पर आ गया। उन घरों के आगे खड़े वो भूत मुझे पकड़ना चाहते थे। फिर से मैं भागता गया, हांफते हांफते, भागते भागते आखिरकार पहले मकान से आगे निकला और सोचा मैंने इस तरफ भागूंगा, सड़क शायद इस तरफ है। वो अंधेरे के कारण मैं भटक रहा हूं, लेकिन इस बार सही रास्ते का चुनाव करूंगा। लेकिन भागते भागते उस बड़े घर तक पहुंच गया मैं। खिड़कियों से बाहर झांक रहे वो भूत ही होंगे जो साधारण चेहरे वाले लग रहे थे, लेकिन उस घर में तो सबसे ज्यादा खतरा था। उससे आगे भागा, जबकि उस घर का दरवाजा खोला था किसी ने। मुझे लगा मैं गया। सबसे खतरनाक भूत तो यहां रहते होंगे, लेकिन उससे दूर निकलकर सुरक्षित महसूस हुआ। कभी मैं किसी घर के पीछे छिपता, कभी किसी पेड़ के पीछे, कभी झाड़ियों के बीच घुस जाता, लेकिन वो सूंघते हुए मेरे पीछे आ जाते। जली हुई आंखें, जले हुए चेहरे, लेकिन फिर भी वो मुझे ढूंढ पा रहे थे और मैं अपनी जिंदगी की वो आखिरी कोशिश कर रहा था बचने की। पकड़ में आता तो मारा जाता। भागते भागते, हांफते, थकते, घूमते फिरते वहीं पर आ रहा था। बचने का रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। जैसे स्ट्रीट 15 के सिवा बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आगे भी स्ट्रीट 15, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी। जिस दिशा में भागो, घूम कर मैं इसी सड़क पर आ रहा था, यही घरों के आसपास। रात बहुत लंबी थी, बहुत लंबी। मैं बच पाऊंगा या नहीं, यह जवाब खुद से पूछ रहा था। रोता रोता घरों के पास से मदद मांगता, खिड़कियों पर जोर जोर से कुछ ना कुछ फेंक कर मैं खिड़कियों के अंदर जाना चाहता था। लेकिन जितनी खिड़कियां थी वहां कांच नहीं लगी थी, फाइबर लगाई गई थी जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। दरवाजे मोटे थे, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन ये भूत थे। कहीं किसी जगह में घुसता, दरवाजा लगाता तो ये अंदर हाथ डालकर कुंडी खोल लेते। बस फिर क्या था, फिर से मेरा पीछा शुरू। बचाने वाला कोई नहीं था। मैं क्या करता? मुझे लगा मुझे इन पर वार करने चाहिए। पिस्तौल मेरे पास है तो गोलियां चलानी ही होंगी, शायद इससे कुछ
मदद मिल जाए। मैंने उन्हें धमकी दी थी, देखो मैं गोली चलाने वाला हूं, दूर चले जाओ, मैं गोली चला दूंगा। लेकिन वो मुझे जब घेरने लगे तो मैंने एक के सर पर गोली चलाई और वो धराशायी हो गया, नीचे गिर गया। और जब वो नीचे गिरा मेरी तो हिम्मत बढ़ गई। हर किसी की तरफ पिस्तौल करके मैं कहने लगा, देखो पीछे हो जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये मैं सबको कहता गया और वो एक जगह जम चुके थे। जैसे मौत को देखकर किसी भी इंसान की टांगें जम जाती हैं, उनकी टांगें जम गई और नीचे गिरे हुए उस भूत को जो इंसानों की तरह पड़ा था और सर से खून निकल रहा था, सब देखते जा रहे और मेरी पिस्तौल का असर हुआ सिर्फ तब तक जब तक वो दोबारा उठा नहीं। दोबारा उठकर खड़ा हो गया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने फिर से उसके सर पर गोली मारी, वो फिर से नीचे गिर गया। कुछ समय नीचे रहा, फिर से उठा, फिर से मेरे पीछे। मैंने कई और पर गोलियां चलाई। गोलियों का असर इतना होता कि 2 मिनट के लिए वो गिर जाते, जैसे मर जाते, फिर से उठते, फिर से मेरा पीछा करने लगते। मैं क्या करता? गोलियां खत्म हो गईं तो बंदूक फेंक कर मारी मैंने और उसके बाद जान बचाने के लिए फिर से भागना शुरू। भागते भागते उसे बड़े घर के पास था। फिर से मुझे डर लग रहा, लेकिन कमाल की चीज देखिए, उस घर का दरवाजा खुला था और उसके अंदर एक आदमी, वही बूढ़ा आदमी जो मुझे पर्दा हटाकर घूरते हुए नजर आया करता था। वो दरवाजा खोलकर मुझे आवाज लगा रहा था, जिंदा बचना चाहते हो तो आ जाओ, तुमने जो सुना है, तुमको जो कहा गया है, हर चीज भूल जाओ, आ जाओ अगर बचना चाहते हो। उसकी बातों ने मुझ पर असर किया। भले ही वो आदमी भी मुझे मौत का एक दूसरा रूप नजर आ रहा था, लेकिन किसी ने आवाज लगाकर मदद करने के लिए कहा है तो मैं उसकी तरफ भागा। और जैसे ही उसके घर के अंदर उसने दरवाजा लगाया और मैंने घर के अंदर कई बूढ़े लोग देखे जो मुझे घूर रहे थे। कुछ व्हीलचेयर पर, कुछ खड़े थे। एक औरत के हाथ में चाकू, ये वही औरत थी, लेकिन दूसरे हाथ में एक सब्जी भी थी। उससे मैं डर गया और फिर वो औरत उस चाकू को एक तरफ रख कर कहने लगी, डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। मैं कई बार तुम्हें देखा करती थी, मुझे महसूस हो रहा था तुम अनजान से लगते हो, इस जगह के नहीं लगते, लेकिन डर भी था, हो सकता है तुम भी उनमें से एक हो। लेकिन मैं तो चिल्लाता रहा, मुझे मत मारो, देखो मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारी बात मानी ना, मैं घर के अंदर आया ना, मुझे मत मारो। और वो बूढ़े आदमी ने बिल्कुल मेरे सामने आकर, चेहरा मेरे चेहरे के सामने था, दूरी 1 फुट की होगी, और उसने कहा, तुम्हें जो बताया गया सब कुछ झूठ बताया गया। अब मैं समझ पा रहा हूं तुम उनमें से एक नहीं हो, तुम्हें फंसाया गया है और यहां पर ऐसा ही होता है। जो तुमने सुना, जो तुमने पढ़ा, हर चीज गलत है। तुम्हें बताया गया होगा ना कि ये घर भूतिया है, यहां पर रहने वाले लोग भूतिया हैं, लेकिन यहां सिर्फ हम ही जिंदा हैं। जिस जिस घर को देखा होगा, जिस जिस से तुम मिले होगे, इतने लंबे समय तक यहां क्या करने के लिए आ गए? किसी घर में कोई नहीं रहता, यहां 20 के 20 घर भूतिया हैं। मेरी सांसें रुक गई थी। देख रहा था मैं उन सब की तरफ और उन्होंने मुझे बताया, ये ओल्ड एज होम है, ये कोई घर नहीं है, यहाँ बूढ़े लोग ही रहते हैं और वो जितने घर हैं वो सब भूतियाँ हैं। कभी वहाँ लोग रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे सब चले गए। सब मारे गए या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन भूतिया जगह दिन के वक्त भी मरे हुए लोग दिखते हैं, रात के वक्त भी मरे हुए लोग दिखते हैं। हम में से कोई बाहर नहीं निकलता, जब निकलता है इस स्ट्रीट नंबर 15 से बाहर जाने के लिए निकलता है, और हम कभी भी उस तरफ से नहीं जाते, हमेशा आगे वाले पेड़ों से, बंजर जमीन से चलकर सड़क तक जाते हैं, क्योंकि वहां खतरा नहीं है, यहां तो बहुत खतरा है। एक एक करके उन्होंने मुझे पूरी बात समझा डाली थी। यहाँ कई बूढ़े लोग रहते थे, पीछे की वो जमीन पर खेती किया करते थे,
चीजें लगाते थे ताकि उन्हें खरीदने के लिए बाहर ना जाना पड़े। यही कारण था घर से वो बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि भरोसा किसी पर किया नहीं जा सकता था। यहाँ पर पुलिस भी आती, फेक प्रैंक कॉल्स होते जो उन भूतों के द्वारा होते और इन बूढ़े लोगों के द्वारा भी होते, लेकिन सबूत कैसे मिलता, गवाह कैसे मिलता? इनके सिवा यहाँ कोई जिंदा नहीं है। और जो लोग मुझे दिखे थे कोई जिंदा नहीं था। वो दो भाई, वो मियाँ बीवी, बच्चे, सब। पूरी रात वहां उनसे बातें करके निकाली थी, और जब सुबह हो गई घूरती हुई आंखें उन घरों में मुझे नजर आई थी, और मैं तो पेड़ों वाले रास्ते से सड़क तक पहुंच गया। इस तरह स्ट्रीट नंबर 15 से बचकर निकला था। अपने ऑफिस में नक्शा दिखाते हुए मैं कहने लगा, 21वां घर है वहां पर, 21वां। 20 घरों में तो कोई रहता नहीं। मुझे बताया गया नक्शे के अनुसार 20 घर हैं, 21वां घर नहीं, ओल्ड एज होम है। उसे नक्शे में नहीं डाला गया क्योंकि वो बहुत पुराना है। और अपनी बात को सच साबित करने के लिए 4 पुलिस वालों के साथ स्ट्रीट नंबर 15 में गया था। मुझे तो पहले यह घर ऐसे नजर नहीं आए थे। हर घर जला हुआ, टूटा हुआ, सिर्फ एक ही घर सुरक्षित था, वो पीछे वाला ओल्ड एज होम, जहां पर रहने वाले वो बुजुर्ग बाहर आए थे। और पुलिस वालों की सिट्टी पिट्टी गुल। पुलिस वाले कह रहे, कभी तो यहाँ घर ये ठीक होते हैं, कभी जले होते हैं, कभी टूटे होते हैं, कभी भीड़ होती है, कभी नहीं। कौन जिंदा है कौन नहीं समझ में नहीं आता, इसीलिए यहाँ पर कोई पुलिस वाला भी नहीं आता। कौन यकीन करेगा भूतिया जगह पर? इसीलिए सब दूर रहते हैं। और वो बुजुर्ग मुझे अलविदा कहने के लिए आए थे, और यहाँ पर इंस्पेक्शन करना यानी मौत को दावत देना था। यहाँ रहना मरने के बराबर था। तो मैंने भी उस जगह को छोड़ा। लेकिन आज तक जब भी किसी घर पर इंस्पेक्शन के लिए जाता हूँ, आसपास नहीं रहता। मैं वापस अपने घर आता हूँ और रात होने से पहले आता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी का नियम बनाया है, अनजान जगह पर रात को कभी नहीं रुकना। क्या पता वहां क्या चल रहा हो जो उम्मीद से अलग मिल जाए। उन बुजुर्ग लोगों ने मेरी जान बचाई थी, एक मसीहा बनकर आए थे, और उनके बारे में वो भूत झूठ बोलते थे ताकि कोई मदद के लिए उनके पास ना चला जाए। मेरी तो किस्मत थी, मैं बच गया। शायद कोई और उनकी चंगुल में फंस जाए और उनके जैसा बनकर भीड़ का हिस्सा बना रह जाए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ इस कहानी को 5 स्टार में आप कितने स्टार देना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने सुझाव ज़रूर दें, अपनी बात ज़रूर बताएं। मुझे आपकी कमेंट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप अपने विचार बताया कीजिए। कोई बात करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में बताएं। साथ में नीचे मैंने इंस्टाग्राम आईडी दी है। अगर आपके पास आपकी कोई सच्ची कहानी मौजूद है तो मुझे इंस्टाग्राम पर वो कहानी ज़रूर भेजिए। अगर वो कहानी सच में मज़ेदार और डरावनी हुई तो मैं सबको वो कहानी अपनी आवाज़ में सुनाना चाहूँगा ताकि सब डरते रहें।